जीसीसी डोमेस्टिक सिस्टम में आपका फिर से स्वागत है। खाड़ी देशों के घरों में काम करने के लिए आपकी पेशेवर प्रशिक्षण अकादमी। किसी भी समय हमारी वेबसाइट www.gccdomestic.com पर आएं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मॉड्यूल 1 पूरा कर लिया है। आज मॉड्यूल 2 में हम आपके सबसे महत्वपूर्ण काम के उपकरणों के बारे में जानेंगे। वे उपकरण और उत्पाद जिन्हें आप हर दिन इस्तेमाल करेंगे। अपने उपकरणों को अच्छी तरह से जानना ही एक शुरुआती व्यक्ति को एक सच्चे पेशेवर से अलग करता है। एक लग्जरी घर में सही काम के लिए सही उपकरण का उपयोग करना पेशेवर मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। हम आपके पेशेवर कार्यक्षेत्र सफाई सामग्री कक्ष को देखने से शुरुआत करेंगे और यह जानेंगे कि हर दिन अधिकतम दक्षता के लिए इसे व्यवस्थित कैसे रखा जाए। एक पेशेवर खाड़ी देश के घर में आपके पास अपने सभी सफाई उपकरणों और उत्पादों के लिए एक समर्पित स्थान होगा। यह आपका पेशेवर कार्यक्षेत्र है और इसे साफ सुथरा रखा जाना चाहिए। यह एक स्टोरेज रूम, एक बड़ी अलमारी या एक यूटिलिटी क्षेत्र हो सकता है। आप इस जगह को कैसे व्यवस्थित और बनाए रखते हैं, यह नियोक्ता को आपके काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक पेशेवर हमेशा जानता है कि हर उपकरण और उत्पाद वास्तव में कहाँ है। काम के दौरान आपको कभी भी चीजें नहीं ढूंढनी चाहिए। इससे आपका समय बचता है और घर के प्रति सम्मान दिखता है। हर चीज की एक जगह होती है और हर चीज उपयोग के तुरंत बाद अपनी जगह पर वापस जानी चाहिए। इससे आपका समय बचता है और परिवार को दिखता है कि आप एक व्यवस्थित और पेशेवर घरेलू सहायक हैं। प्रो टिप: हर हफ्ते की शुरुआत में अपनी आपूर्ति की जांच करें। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने नियोक्ता को जल्दी बताएं। किसी उत्पाद के पूरी तरह खत्म होने तक इंतजार न करें। आइए दृश्य 3 पर चलते हैं। फर्श के उपकरण। फर्श की सफाई आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। हम एक विशिष्ट खाड़ी घर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फर्शों की सफाई की बुनियादी बातों से शुरू करेंगे। झाड़ू और डस्टपैन फर्श की सफाई में आपका पहला कदम। पोंछा लगाने से पहले हमेशा झाड़ू लगाएं। यदि आप पहले झाड़ू लगाए बिना पोंछा लगाते हैं तो आप केवल गंदगी को गंदे पानी में धकेल रहे होते हैं। कमरे के दूर के कोनों से झाड़ू लगाना शुरू करें और दरवाजे की ओर आएं। सब कुछ डस्टपैन में इकट्ठा करें और कूड़ेदान में डाल दें। यह सुनिश्चित करता है कि गीली सफाई से पहले कोई धूल न बचे। संगमरमर के फर्श वाले घरों में मुलायम झाड़ू का उपयोग करें, सख्त नहीं। सख्त रेशे समय के साथ सुंदर मार्बल की सतह को खरोंच सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। उपयोग से पहले हमेशा झाड़ू की जांच करें। अगला है पोंछा और बाल्टी। बाल्टी में पानी और सफाई उत्पाद की सही मात्रा भरना एक पेशेवर फिनिश के लिए आवश्यक है। सही अनुपात के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन करें। नियम 1: फर्श पर रखने से पहले पोंछे को हमेशा अच्छी तरह निचोड़ें। यदि पोंछा बहुत गीला है तो यह फर्श पर बहुत अधिक पानी छोड़ता है, जो मार्बल को नुकसान पहुंचा सकता है और फिसलने का खतरा पैदा कर सकता है। नियम 2: जैसे ही आपका पोंछे का पानी गंदा हो जाए, उसे बदल दें। गंदे पानी से पोंछा लगाने से फर्श केवल गंदा होता है और निशान छोड़ सकता है। पेशेवर सफाई के लिए पानी साफ रखें। फिगर 8 मोशन या आगे पीछे मोशन का उपयोग करें। दरवाजे की ओर, पीछे की ओर काम करें। यह सुनिश्चित करता है कि आप साफ गीले फर्श पर कदम न रखें। यही पेशेवर तरीका है। महत्वपूर्ण: हमेशा रसोई के लिए एक अलग पोंछा और बाथरूम के लिए एक अलग पोंछा इस्तेमाल करें। दोनों के लिए कभी भी एक ही पोंछे का उपयोग न करें। यह कमरों के बीच खतरनाक बैक्टीरिया को फैलने से रोकता है। वैक्यूम क्लीनर का उपयोग कालीन, आसनों और कभी कभी सोफे जैसे कपड़ों के लिए किया जाता है। खाड़ी के घरों में अक्सर सुंदर, नाजुक अरबी कालीन होते हैं जिनकी नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है। वैक्यूम करते समय धीरे चलें। बहुत तेज चलने से गहरी गंदगी छूट जाती है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप पूरी सतह को कवर कर रहे हैं, घास काटने की तरह ओवरलैपिंग पंक्तियां बनाएं। कोनों और दीवारों के साथ किनारों वाले अटैचमेंट का उपयोग करें जहां धूल छिपती है। एक पेशेवर कभी भी छोटी जानकारी नहीं छोड़ता। सोफे और पर्दों के लिए भी ब्रश का उपयोग करें। चेतावनी: कभी भी गीली सतहों पर वैक्यूम क्लीनर का उपयोग न करें। यह मशीन को नुकसान पहुंचाएगा और बेहद खतरनाक है। इसके अलावा हर उपयोग के बाद डस्टबिन की जांच करें और आधा भरने पर उसे खाली करें। अब सतह और विशेषज्ञ उपकरणों को देखते हैं। हम माइक्रोफाइबर कपड़ों से शुरुआत करेंगे, जो शायद आपके काम का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। वे बहुमुखी हैं और घर के हर कमरे में उपयोग किए जाते हैं। वे नियमित कपड़ों की तुलना में सतहों को बेहतर ढंग से साफ करते हैं, क्योंकि छोटे रेशे धूल और बैक्टीरिया को केवल हिलाने के बजाय पकड़ लेते हैं। वे नाजुक विला सतहों पर बहुत कोमल होते हैं। हम एक कलर कोडिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसे सीखें और हर दिन उपयोग करें। नीले कपड़े सामान्य सतहों, फर्नीचर और रहने के क्षेत्रों के लिए हैं। वे धूल झाड़ने और चमकाने के लिए एकदम सही हैं।
पीले कपड़े विशेष रूप से रसोई की सतहों और उपकरणों के लिए हैं। रसोई में पीले रंग का उपयोग करने से पेशेवर स्वच्छता मानक बनाए रखने और क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकने में मदद मिलती है। लाल कपड़े केवल बाथरूम की सतहों और टॉयलेट क्षेत्रों के लिए हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि बाथरूम के कीटाणु कभी भी रसोई या रहने के क्षेत्रों में न जाएं। लाल कपड़ों के साथ हमेशा सख्त रहें। हरे कपड़े विशेष रूप से कांच, दर्पण और खिड़कियों के लिए हैं। वे ग्लास क्लीनर के साथ मिलकर एक निशान रहित पेशेवर फिनिश छोड़ते हैं। याद रखें, नीला, पीला, लाल और हरा। रसोई में कभी भी बाथरूम के कपड़े का उपयोग न करें और टॉयलेट क्षेत्र पर कभी भी रसोई के कपड़े का उपयोग न करें। ये कलर कोडिंग सिस्टम क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकता है और एक पेशेवर स्वच्छता मानक है। स्क्रब ब्रश विशेष रूप से बाथरूम और रसोई में टाइल्स और ग्राउट पर सख्त दागों को रगड़ने के लिए है। जिद्दी गंदगी को हटाने के लिए उचित सफाई रसायन के साथ इसका उपयोग करें। टॉयलेट ब्रश का उपयोग केवल टॉयलेट बाउल के अंदर की सफाई के लिए किया जाता है। इसे कभी भी किसी अन्य सतह पर उपयोग न करें। उपयोग के बाद इसे हमेशा इसके होल्डर में वापस करने से पहले अच्छी तरह धो लें। स्क्वीजी का उपयोग दर्पणों, खिड़कियों और शॉवर स्क्रीन पर ग्लास क्लीनर छिड़कने के बाद किया जाता है। ऊपर से नीचे की ओर ओवरलैपिंग स्ट्रोक का उपयोग करें और हर पास के बाद ब्लेड को एक साफ कपड़े से पोंछें। सफाई उपकरणों पर भाग ए समाप्त होता है। भाग बी में हम रसायनों और सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सीखते रहें। GCC डोमेस्टिक सिस्टम में आपका फिर से स्वागत है। मॉड्यूल 2 के इस भाग बी में हम सफाई के रसायनों और आपकी सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये समझना कि प्रत्येक उत्पाद क्या करता है और उसका सुरक्षित रूप से उपयोग कैसे करें, आपके स्वास्थ्य और पेशेवर काम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप सफाई रसायनों का सही ढंग से उपयोग करते हैं तो वे खतरनाक नहीं हैं, लेकिन उनका गलत तरीके से उपयोग करना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ONL पर्पस क्लीनर सामान्य सतहों के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसे हमेशा 1 भाग क्लीनर और 10 भाग पानी के अनुपात में पतला करें। ब्लीच कीटाणुओं को मारने के लिए एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक है। इसे बहुत सावधानी से संभाला जाना चाहिए। हमेशा रबर के दस्ताने पहनें। ब्लीच को हमेशा 1 भाग ब्लीच से 50 भाग पानी में पतला करें। इसका उपयोग करते समय हमेशा खिड़कियां या दरवाजे खोलें ताकि जहरीली गैस बाहर निकल सके। चेतावनी, ब्लीच को कभी भी किसी अन्य सफाई उत्पाद के साथ न मिलाएं। इससे जहरीली गैस बनती है जो घातक हो सकती। यदि गलती से मिल जाए तो तुरंत कमरे से बाहर निकलें। ग्लास क्लीनर का उपयोग खिड़कियों और दर्पणों के लिए करें। सीधे हल्का छिड़काव करें, फिर साफ फिनिश के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े या स्क्वीजी से पोंछें। बाथरूम क्लीनर टाइल्स और टब से गंदगी हटाता है। इसे लगाएं, 2 से 3 मिनट तक रहने दें, फिर अच्छी तरह रगड़ें और धो लें। फ्लोर क्लीनर सभी प्रकार के सख्त फर्शों के लिए है। ये घर की चमक बनाए रखता है। लेबल निर्देशों के अनुसार ही इसे पतला करें। किचन डिग्रेजर स्टोव और सतहों से चिकनाई हटाने के लिए शक्तिशाली है। उपयोग से पहले हमेशा लेबल की जांच करें। टॉयलेट बाउल क्लीनर केवल टॉयलेट के अंदर के लिए है। इसे रिम के नीचे लगाएं और ब्रश करने से पहले कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ दें। मार्बल और स्टोन क्लीनर नाजुक सतहों के लिए है। कभी भी सिरका या नींबू का उपयोग न करें क्योंकि वे पत्थर को खराब कर देंगे। स्टेनलेस स्टील क्लीनर और लकड़ी का पॉलिश पेशेवर चमक के लिए हैं। इन्हें सीधे एक साफ कपड़े से लगाएं। दृश्य 6, सुरक्षा पहले। आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। आइए दैनिक सुरक्षा के आवश्यक नियमों को दोहराएं। नियम 1, सभी रासायनिक सफाई कार्यों के लिए हमेशा रबर के दस्ताने पहनें। वे आपकी त्वचा को रसायनों के अवशोषण से बचाते हैं। नियम 2, खिड़की या दरवाजा खोलकर कमरे को हमेशा हवादार रखें। ताज़ी हवा रसायनों के धुएं को बाहर निकालने में मदद करती है। नियम 3, हर लेबल पढ़ें। इसमें निर्देश और प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होती। यदि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते तो अपने नियोक्ता से पूछें। नियम 4, रसायनों को कभी न मिलाएं। यह नियम अटल है। न ब्लीच और टॉयलेट क्लीनर, न ब्लीच और कुछ भी। यदि आप अनिश्चित हैं तो उन्हें न मिलाएं। नियम 5, सुरक्षित भंडारण। रसायनों को उनकी मूल बोतलों में बच्चों की पहुंच से दूर और एक बंद अलमारी में रखें। उन्हें भोजन और धूप से दूर रखें। एक पेशेवर घरेलू सहायक अपने उपकरणों को कैडी में व्यवस्थित करता है। यह आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में कुशलतापूर्वक काम करने में मदद करता है। प्रो टिप, हर सुबह शुरू करने से पहले अपना कैडी चेक करें। क्या बोतलें भरी हुई हैं? तैयार रहने से काम के बीच में रुकना नहीं पड़ता। शानदार काम, आपने मॉड्यूल 2 के सभी भागों को पूरा कर लिया है। याद रखें, अपने उपकरणों को जानें और हमेशा सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं। आप पेशेवर कौशल का एक वास्तविक सेट बना रहे हैं। मैं आपको मॉड्यूल 3 में मिलूंगी। आप अद्भुत काम कर रहे हैं।